हेलो साथियों, मैं अशोक कुमार यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें हैं दरगाह। राजस्थान का कोई सा भी छोटा या बड़ा एग्ज़ाम हो, इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसा कि अपने 2016 का एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो अभी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा था। तो इस टॉपिक से चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 से बाहर थी ना, अभी तो पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है। तो हमको इस महामारी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो पढ़ाई है सुचारू रूप से अपने घर पर रहकर ही बिना लापरवाही बरते एकदम स्वस्थ माइंड से, दिमाग से अपन को अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे जारी रखना है, ताकि अपने जो भी आगे की जो एग्ज़ाम आगे के एग्ज़ाम तो आने वाले अब का जनवरी में होगा, जो पटवारी के एग्ज़ाम है वो लगेगा। तो उसके लिए हम आगे से अपनी तैयारी को जारी रख सकें, और हम उसके लिए तैयार रह सकें। उसी के अकॉर्डिंग हम रणनीति बनाकर पढ़ाई करते रहें तो अपन को ज़रूर से सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी कई बच्चे तो क्या करेंगे, कोविड-19 का बहाना बनाकर बैठे रहेंगे घर पे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे। वो पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो कोविड-19 का बहाना तो है ही अपने पास। उसमें अपना ही नुकसान रहेगा, उसमें दूसरे का नुकसान नहीं है, इसमें अपना ही नुकसान है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अपना पढ़ाई के प्रति लापरवाह ना होकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और आने वाली एग्ज़ाम पर जोर देकर या उसमें तैयारी कर सकते हैं। उसमें अपना ही नुकसान है और किसी दूसरे का नुकसान नहीं होने वाला। कहीं आप देखो, मैं कोविड-19 चल रहा है, मैं उसका बहाना बनाकर मैं बच जाऊंगा। बच तो जाओगे आप, लेकिन आप ज़िंदगी की जो रफ्तार, जो रेस है, दौड़ है, उसमें आप हार जाओगे। उसमें से आप कई लोगों से आप पीछे हो जाओगे। कहने का मतलब पीछे से मतलब आप बेरोज़गारी की जो दुनिया, जो बेरोज़गारी जो लोग हैं, उनकी भीड़ में भी आप शामिल हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब कोविड-19 की जो सरकार की गाइडलाइन है उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनकी पालना करते हुए उनकी अपन को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करती है उनको हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। वो अपने ही लिए ही लाभदायक है, तो अपने ही लिए सिद्ध कारगर होगी। सरकार अपने लिए नहीं करती, खुद अपने लिए नहीं करती और सरकार अपने लिए कर रही है, ताकि हम इस कोरोना जैसी महामारी से पीछा छुड़ा सके। तो मेरा कहने का मतलब है, तो अपना समय बर्बाद न करके पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें हैं दरगाह। सबसे पहले दरगाह का नाम है उस दरगाह का नाम है जो अपने अजमेर में पड़ती है, और यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कौन सी दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और ये कहाँ पड़ती है? ये अपने पड़ती है अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। अब इस दरगाह के बारे में छोटी छोटी जो बेसिक सी जानकारियाँ हैं वो है, उनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, जब वो भारत आए तो किसके साथ आए थे, कब आए थे, और अपने राजस्थान में आए तब उसमें यहाँ का शासक कौन था। जो छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला है इनका उपनाम।
पहला क्या नाम है? उपनाम। ख्वाजा, गरीब, नवाज, शरीफ। क्या नाम है? ख्वाजा, गरीब, नवाज, शरीफ। तो थोड़ा ये इसमें ये दिया है ना, जो नवाज है ना, इसको आप ही नवाब मत समझ लेना। कहीं आप नवाज, नवाज या नवाब, नवाब का मतलब होता है राजा या शासक, जो मुगलों में होता है नवाब। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, नवाब और नवाज का। अब इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था सिंजरी प्रांत, सिंजरी प्रांत में। कब? 1142 में। और ये सिंजरी प्रांत है ना, वर्तमान में कहाँ है? ईरान में। ठीक है दोस्त। अब इनके माता पिता, इनकी माता का नाम शाहे बीबी नूर। क्या नाम था इनके माता का नाम? शाहे बीबी नूर। और इनके पिताजी का नाम था पिताजी का नाम था सैयद हजरत गयासुद्दीन। क्या नाम था पिताजी का नाम? सैयद हजरत गयासुद्दीन। अब इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु, गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। नाम क्या था? उस्मान हारूनी। इनका इंतकाल, इंतकाल का मतलब होता है मृत्यु। 1233 में। कहाँ? अजमेर में। अब बात यह है कि ये भारत किसके साथ आए थे और कब आए थे? यह है भारत मोहम्मद गौरी, यह है भारत मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। कब? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी से। अगर डेट पूछ ले तो कितनी तारीख, कौन सी सन थी? तो थी 1190। अब जो भारत तो आगे, जो अपने राजस्थान में उस समय शासक कौन था? पृथ्वी राज चौहान के काल में
पृथ्वीराज चौहान। वो लिख लेना आप, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। के काल में अजमेर आए। ठीक है। और अजमेर को अपना खानगाह बनाया। अब आप ये सोच रहे हो कि खानगाह क्या होता है। खानगाह दोस्तों वो होता है जो सूफी संत होते हैं, उनका जो रहने का ठहरने का जो निवास स्थान होता है उसको बोलते हैं खानगाह। ठीक है। अब इनकी जो दरगाह है, इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था। प्रारंभ इनकी दरगाह का जो निर्माण कार्य तो हुआ था इल्तुतमिश के काल में, और पूर्ण हुआ था हुमायूं के काल में। दरगाह का निर्माण दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के काल में प्रारंभ हुआ तथा पूर्ण निर्माण हुमायूं के काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, यह याद रखने की बात है कि प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ और पूर्ण किसके शासनकाल में हुआ। जो ये इनकी दरगाह पास एक बड़ी इमारत है, उस इमारत का नाम है बुलंद दरवाज़ा। उसका निर्माण किसने करवाया था। उसका निर्माण करवाया था मांडू के सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन गयासुद्दीन खिलजी तुगलक नहीं था, खिलजी था वो। खिलजी के द्वारा करवाया गया। अब इस दरगाह के अंदर दो देगें रखी है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी देग का होता है, देग उसे कहते हैं जो एक बड़ी सी परात होती है लोहे की या उसको पीतल की, किसी की हो सकती है। वो एक बड़ी आकार की पीतल और वो परात टाइप में होती है। उसमें जो प्रसाद वगैरह कुछ जो मंदिर से संबंधित सामग्री तो वो सामग्री रखी जाती है। उसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ी देग यह है यह अकबर के द्वारा
यह अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर के द्वारा। अब छोटी देग। यह है जहांगीर के द्वारा, यह जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है। अपन ये दो छोटी देग बड़ी देग है, वो अपने माता पिता अपने पिता और उनके बेटे के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है। देग का मतलब आप समझ गए, देग क्या होती है? अब इसका मेला, जो मेला नहीं बोलते हैं इनको, जो मेला नहीं बोलते, मेला तो अपने हिंदुओं में बोलते हैं, इनको जो मेला लगते हैं उनको बोलते हैं उर्स। उर्स का आयोजन 1 से 6 रजब तक होता है। उर्स का आयोजन उर्स का आयोजन 1 से 6 रजब तक होता है। और जब ये उर्स का आयोजन होता है, जब भीलवाड़ा का एक परिवार है, गौरी परिवार, उस परिवार के द्वारा इस दरगाह की जो एक मेन दरवाज़ा था, उस दरवाजे पर उस झंडे का फहरा कर इस उर्स का आयोजन किया जाता है। याद रखना, कौन सा परिवार है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। अब यह विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे बड़ा उर्स लगता है, जिस कारण इसे भारत का मक्का भी कहते हैं। मक्का की उपाधि इसलिए दी गई इसको क्योंकि संपूर्ण विश्व में मुसलमानों के जो हज यात्रा होती है, वो हज यात्रा कहाँ होती है? सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर में। तो उसी की संज्ञा देते हुए इस अजमेर में इनकी दरगाह को मक्का की संज्ञा दी गई है। यह विश्व का एवं यह विश्व का दूसरा एवं भारत का पहला सबसे बड़ा उर्स है। ठीक है। इसलिए इसे भारत का मक्का कहते हैं। ठीक है। और जो यहाँ इस उर्स में जो यात्री आते हैं, उस यात्री को जायरीन कहते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को जायरीन कहते हैं। ठीक है। और इस उर्स में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, ये भी याद रखना। उतार लो इसको। ये हो गया अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। उतार लो।
जो नहीं समझ में आ रहा हो उसके बारे में वो पूछ लेना, और अपनी जो भी कमेंट्स है वो अपनी राय है अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको कहीं गलती नज़र आए और कोई इसके संबंधित कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई लाइन छूट गई हो, वो भी अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी लिख सकता है। और जो भी कोई गलती हो उसको भी बताना, ताकि वो गलती दोबारा भविष्य में ना हो। उतारो अब इसको। याद रखना उसके माता पिता कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए, उनकी मृत्यु कब हुई थी, किसके साथ आए थे, उसमें राजस्थान में कौन शासक था, उनकी दरगाह का निर्माण कौन करवाया था। ये इनकी जो जो छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखने योग्य है, जो इनको याद रखना। अब चलते हैं नंबर 2 पे। उतारिए तो मैं आगे चलूँ। अब है नंबर 2 पे बड़े पीर की दरगाह। ये कहाँ है? ये है अपने पड़ती है नागौर में। कहाँ पड़ती है? नागौर में। अब इनके बारे में दो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं कि ये दरगाह तो है कहाँ, जो अपन को पता है नागौर में है। किन किन, और ये भारत में जो शाखा होती है मुस्लिम समुदायों में, वह किसकी शाखा है, कौन सी शाखा की, कौन सी किस प्रकार की ये है दरगाह है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। यह है भारत में यह है भारत में कादरिया शाखा। यह है भारत में कादरिया शाखा की सबसे बड़ी दरगाह है। कौन शाखा की? कादरिया शाखा की, जो ये मुस्लिम समुदाय में होती है। यह है दरगाह। चलो इसको बार बार रिपीट नहीं होने, बार बार रिपीट होगा। यह है सैयद सैफुद्दीन अब्दुल यह सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है। यह हो गए अपने बड़े पीर की दरगाह। अब नंबर 3 पे है तारकीन की दरगाह। ये कहाँ पड़ती है? यह भी पड़ती है नागौर में। अब इनके बारे में वही छोटी छोटी बातें कि यह दरगाह किसकी है कहाँ पे? नागौर में है ही, पता चल गया। अब यह दरगाह यह 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 हमीमुद्दीन नागौरी की हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। याद रखना है किसकी दरगाह है?
हमीदुद्दीन नागौरी की। ये एग्जाम पूछा गया था, नागौर में किसकी दरगाह है, जो इनका नाम पूछा था, हमीदुद्दीन नागौरी की। गुरु, अब इनके गुरु कौन थे, ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब का मतलब समझ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। इनके गुरु ने इनके एक उपाधि दी थी, उसका नाम था सन्यासियों का बादशाह या फिर सुल्तान उत तारकिन, जो उसी का ही नाम है, बाद सन्यासियों का बादशाह। इनके गुरु ने इनको सुल्तान उत तारकिन अर्थात सन्यासियों का बादशाह। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो एग्जाम में ये पूछ रहा सुल्तान उत तारकिन, भाई ये ने पूछ कर ये पूछ लिया सन्यासियों का बादशाह किसे कहा जाता है, बादशाह की उपाधि दी थी। मैंने आपको जो टॉपिक शुरू से चर्चा शुरू करने से पहले चर्चा की थी कि जो अपनी एग्ज़ाम लगी थी राजस्थान एसआई की 2016 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहीं से पूछा गया था। वो क्या क्वेश्चन था, देखो। यह है कौन, हमीदुद्दीन नागौरी। यह है नागौर के सुआल गांव में रहकर, नागौर के सुआल गांव में रहकर खेती करते थे। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नागौर के कौन से गांव में रहकर खेती करते थे, और उस गांव का नाम था सुआल गांव। ठीक है, और ये पूछा गया था एसआई 2016, याद रखना इसको। अब इनकी मस्जिद का निर्माण, इनकी दरगाह का निर्माण इनकी दरगाह का निर्माण बैराम खान ने करवाया था। बैराम खान ने करवाया। ठीक है, यह हो गया अपना तारकिन की दरगाह। नंबर 4 पे है मिट्टे शाह की दरगाह। और ये कहाँ है, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, उसको ओधक ओधक दुर्ग भी बोलते हैं। ओधक दुर्ग का मतलब होता है जल। कई बार ये भी पूछा गया था कि राजस्थान का ओधक दुर्ग कौन सा है, वह है गागरोन का किला या दुर्ग। तो उसके बारे में ये भी याद रखना, गागरोन को जल दुर्ग के अलावा ओधक दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया और ये दरगाह है किसकी।
यह हमीदुद्दीन की दरगाह। अब इसमें कंफ्यूज मत होता था ना, यह हमीदुद्दीन है और यह हमीदुद्दीन नागौरी है, दोनों में डिफरेंस है। इसके नाम के आगे नागौरी नागौरी लिखा हुआ मतलब नागौर में है ये, और ओनली ये हमीदुद्दीन आ जाए तो समझ लेना ये गागरोन दुर्ग में है और ये मिट्टे शाह की दरगाह है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, इसका ध्यान रखना। इनकी दरगाह का निर्माण इनकी दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, उतारो इसको। जो समझ में नहीं आया ना पूछ लेना, और अपनी जो भी है कॉपी है, नोट्स फेयर बुक है, नोट्स है, तो उसमें उतार के उसमें उतार लो आप। उतार लिए तो आगे चले। अब है नंबर 5, तोपखाना मस्जिद। वो है कहाँ? ये अपने हैं जालोर दुर्ग में। देखो दोस्तों, ये जो मस्जिद है ना, तोपखाना मस्जिद, ये शुरुआत जब बनाई गई थी ना, ये यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर ये संस्कृत पाठशाला थी, जिसे बाद में कालांतर में बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने तोड़वा कर यहाँ पर मस्जिद तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ मूलतः ये पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तोड़वा कर तोपखाना वो मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया गया। यह मूलतः यह मूलतः संस्कृत पाठशाला थी। यह मूलतः संस्कृत पाठशाला थी। कालांतर में, कालांतर का मतलब होता है बाद में, जैसे इस पाठशाला का निर्माण करवाया और फिर विदेशी आक्रांताएं आए, मुगलों का अधिकार हुआ, तो उन्होंने अपने को इसको पाठशाला को तोड़वा कर मस्जिद का निर्माण करवाया कालांतर में। गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने तोड़वा कर इसे मस्जिद में परिवर्तित
परिवर्तित कर दिया, करवा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी तोपखाना मस्जिद, जो पहले एक शुरुआत में एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, फिर बाद में इनके सिंह तुगलक ने इसलिए तुड़वा कर एक तोपखाना मस्जिद का नाम दे दिया। नंबर 6, मजार ए फकरी। मजार ए फकरी ये कहाँ है अपने, ये है अपने गलियाकोट में। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है, राजस्थान में गलियाकोट पड़ता है अपने डूंगरपुर में। दोस्तों गलियाकोट आ गया तो गलियाकोट एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और उस उद्योग का नाम है रमकड़ा उद्योग। जो कहाँ, तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, गलियाकोट। और वो गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आ भी रखा कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें ये ऑप्शन था रमकड़ा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी। अब ये दरगाह है किसकी, यह है फखरुद्दीन, यह है फखरुद्दीन की दरगाह है। किसकी दरगाह है, फखरुद्दीन की दरगाह है। यह है माहिन नदी के किनारे है। यह है माहिन नदी के किनारे है। और दोस्तों इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जो फैक्ट है, उस फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो उस फैक्ट को वह है जो अपने राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, उसकी सबसे बड़ी क्या है, ये दरगाह है ये। और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। मैं नोट लिख देता हूँ, नोट में लिख लेना ताकि आपको नोट। यह है राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है। ठीक है दोस्तों, कौन सी दाऊदी, किसकी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की। ये हो गया अपना मजार ए फकरी, जो अपने गलियाकोट में है, फखरुद्दीन की दरगाह है, ये महानदी के किनारे। और यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है। जो ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय हैं, जो अपने राजस्थान के जो आसपास जो दक्षिणी भाग है, यानी जो अपने गुजरात, अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बांसवाड़ा है उसमें, और जो गुजरात है, गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। और गुजरात से लगता भाई अपना कौन सा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में इस संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। उतार लो। अब है नंबर 7, नरहर के पीर। और ये कहाँ पढ़ते हैं, इनकी दरगाह कहाँ,
ये एक झुंझुनू में पड़ता है। झुंझुनू पे नरहर नामक गांव है, उस गांव में इनकी दरगाह है। झुंझुनू, झुंझुनू में है, झुंझुनू के नरहर गांव में। अब ये दरगाह है किसकी? अपन ये तो मालूम कर लिया कि ये दरगाह है कहाँ पे। ये दरगाह है हजरत हुसैन शक्कर बाबा की। ये है हजरत हुसैन ये है हजरत हुसैन शक्कर पीर या बाबा की दरगाह। ठीक है। और यहाँ पर सर्व जो विशेष बात है, यहाँ पर पागल जो आते हैं ना, पागल जो जो पागल हो जाता है, जो दिमाग से पागल हो जाता है, इनका इलाज किया जाता है। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। और ये भी मेन बात है कि यहाँ जो उर्स का आयोजन होता है, कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इस उर्स यानी इनके उर्स का आयोजन किया जाता है। इनके उर्स का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। याद रखना कब। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष, पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है। अब इनका है उपनाम। बांगड़ के धनी, ठीक है, वह बाबा। ये इनके दो उपनाम है, बांगड़ के धनी व बाबा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जो इसका पीछे का रहेगा वो अपने अगले वीडियो बने, नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। अब इसके बारे में जो भी बचा खुचा रह गया अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखना, अगर पसंद आए तो उसको शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो अपने उसके पास में सब्सक्राइब के पास में जो लाल वाला बटन उसको दबा लेना, और जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस करके वो लाल वाले पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जिससे जो भी मैं कोई वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सके और अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसका उसका आनंद प्राप्त कर सके। और जो वीडियो मैं फिर से कहूँगा, जो आप जो वीडियो देखते हैं अपनी राय ज़रूर दिया करो, चाहे आपको पसंद, मैं नहीं कहता आपको लाइक ही करे, लाइक पसंद नहीं आए उसको डिसलाइक भी कर सकते हो आप, वो आप पर है, वो आप पर है कि आपको लाइक करना है डिसलाइक करना। और जो मेरे से जितना हो रहा है
मैं आपके लिए इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, आदमी कोई भी अपने आप में 100% नहीं होता और कभी भी नहीं होता। हाँ, आदमी कोशिश 100% देने की कोशिश पूरी करता है कि मैं जो भी दे रहा हूँ वो अगले को 100% पूरा दूँ। अगले की यही कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं दे पाता 100%। तो जो भी गलती हो मेरे द्वारा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में वो गलती बार बार ना दोहराऊँ। तो फिर से मैं ये कहूँगा, आप वीडियो ज़रूर देखना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, और जो भी है अपनी क्वेरी वगैरह जो भी है वो मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।